क्या आपने कभी सोचा है कि 4DGC में ईवी चलाना कैसा लगता है, जब हर तरफ ठंड का कहर हो और आपकी सांस भी धुआं बनकर बाहर आ रही हो? या फिर 40DGC की चिलचिलाती गर्मी में, जब सूरज सिर पर हो और सड़कें तप रही हो? आज हम जानेंगे कि ईवीज का असली टेस्ट मौसम के इन दो एक्सट्रीम्स में कैसा होता है। सर्दी बनाम गर्मी। ईवीज का व्यवहार सर्दियों और गर्मियों में इतना अलग क्यों हो जाता है? ये सिर्फ बाहर के तापमान की बात नहीं है, बल्कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और चार्जिंग टाइम, सब कुछ बदल जाता है। जब आप अपनी ईवी को हर मौसम में असली दुनिया में चलाते हैं, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। चलिए जानते हैं, जब हमने अपनी ईवी को सर्दी और गर्मी दोनों में पुश किया, तो क्या क्या देखने को मिला। सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत बैटरी जल्दी बैठ जाती है और गर्मियों में डर रहता है कि कहीं बैटरी ओवरहीट ना हो जाए। दोनों ही मौसम में ईवी की परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ता है। ईवीज को सिर्फ मॉडरेट मौसम के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन सच ये है कि मौसम का असर हर ईवी पर पड़ता है, चाहे बारिश हो, धूप हो या बर्फ। हर मौसम में ईवी की रेंज, चार्जिंग और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बदल जाता है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में हमने नेक्सॉन ईवी को 4 डिग्री तापमान में दिल्ली से शिमला चलाया। पहाड़ों की चढ़ाई, बर्फीली सड़कें और ठंडी हवा, ये सब ईवी के लिए एक बड़ा चैलेंज था। ठंड में बैटरी चार्ज करने में 30% ज्यादा टाइम लगा और रेंज लगभग 20% कम हो गई। यानी अगर गर्मी में 300 किलोमीटर चलती थी, तो ठंड में मुश्किल से 240 किलोमीटर ही चली। चार्जिंग स्टेशन पर इंतजार भी लंबा हो गया। जैसे ही कार का हीटर ऑन किया, बैटरी की परसेंटेज और तेजी से गिरने लगी। सर्दी में हीटर चलाना जरूरी है, लेकिन इससे बैटरी की खपत बहुत बढ़ जाती है। असल में ठंड में बैटरी की केमिस्ट्री स्लो हो जाती है। लिथियम आयन बैटरी में केमिकल रिएक्शन धीमे हो जाते हैं, जिससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों स्लो हो जाती है। इसलिए सर्दी में न सिर्फ चार्जिंग टाइम बढ़ता है, बल्कि गाड़ी की रेंज भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं गर्मियों की। जून में 42 डिग्री की भीषण गर्मी में वही नेक्सॉन ईवी दिल्ली से जयपुर चली। बाहर का तापमान इतना ज्यादा था कि रोड पर गर्मी की लहरें दिख रही थीं। जैसे ही एसी ऑन किया, पावर खपत 10-12% बढ़ गई। गर्मी में कूलिंग सिस्टम और एसी बैटरी से काफी एनर्जी लेते हैं, जिससे रेंज कम हो जाती है। लंबा सफर हो तो बार बार चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है। गर्मी में फास्ट चार्जिंग के दौरान बैटरी खुद को थोड़ा स्लो कर देती है, ताकि ओवरहीटिंग न हो। कई बार चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है, जिससे आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। ओवरहीट वार्निंग तो नहीं आई, लेकिन गाड़ी ने खुद ही परफॉर्मेंस लिमिट कर दी। यानी अगर आप तेज चलाना चाहें, तो भी गाड़ी खुद को सेफ मोड में डाल देती है, ताकि बैटरी को नुकसान न पहुंचे। तो दोस्तों, ईवी हर मौसम में चल सकती है, बस आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। मौसम के हिसाब से ड्राइविंग स्टाइल, चार्जिंग टाइमिंग और बैटरी केयर बदलनी होगी। सर्दियों में कोशिश करें कि गाड़ी को तभी चार्जिंग से निकालें जब आपको चलाना हो, ताकि बैटरी गर्म रहे और रेंज बेहतर मिले। और गर्मियों में गाड़ी को धूप से बचाएं। पार्किंग हमेशा छांव में करें और फास्ट चार्जिंग से पहले गाड़ी को थोड़ा कूल डाउन होने दें। इससे बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर रहेंगी। अगर आप ईवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये बातें जरूर ध्यान में रखें। सही जानकारी और स्मार्ट यूज से आप हर मौसम में अपनी ईवी का पूरा मजा ले सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अगली बार हाइब्रिड वर्सेस ईवी का रियल मुकाबला लेकर आएंगे, जिससे आपकी अगली कार चुनना और भी आसान हो जाएगा।